एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि आज गणेश चतुर्थी है, तो सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं और गणपति बप्पा मोरया। आज जो हम रीडिंग करेंगे वो यही हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज देते हैं गणपति जी, क्या आपको करना चाहिए, अभी आपके लिए क्या ज़रूरी है, और आप अपनी लाइफ में प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस और नॉलेज ये कैसे आप गेन कर सकते हैं, कैसे इसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो यहाँ पर है मेरे पास 3 ऑप्शंस। पाइल नंबर 1 ये है सनस्टोन, ठीक है। पाइल नंबर 2 ग्रीन एवेंचुरीन एंड पाइल नंबर 3 ऑरेंज सेलेनाइट, ठीक है। सो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए, आपके इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, कलर्स के अकॉर्डिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कलर्स के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग, टाइम स्टैम्प्स देख के टाइम स्टैम्प्स के अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको अच्छा लगे, जिसकी भी तरफ आप जो है खिंचाव महसूस कर रहे हैं उस वाले पाइल को आप चुन लें। ओके, और टाइम स्टैम्प्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं और अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। ओके, पाइल नंबर 1। तो सबसे पहले हम आपके लिए एंजल कार्ड से, ये वाले कार्ड्स जो हैं मैं जल्दी यूज़ नहीं करती हूँ ये मेरे बहुत फेवरेट कार्ड्स हैं। तो अब हम एंजल कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए कि आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, जो भी ओवरऑल जो भी मैसेज आता है, ऐसा मुझे नहीं पता है अभी कि मैंने ऐसा कोई टॉपिक नहीं सोचा था, बस इतना सोचा था कि गणपति जी आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, और जैसे कि गणपति जी जो है वो प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस, नॉलेज, बुद्धि, ज्ञान, इनके देवता हैं। तो वो आप अपनी ज़िंदगी में कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके लिए गणपति महाराज क्या संदेश देते हैं। ओके, ओह वाव ठीक है। ओके, सो आपकी जो पहले 3 कार्ड है वो अब आ गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर भी देखिए, ब्रिंग फिजिकल मूवमेंट लाइक योगा, tai chi, एक्सरसाइज, एरोबिक्स टू स्टेयर अप योर एनर्जी। सो यहाँ पे आपके लिए मोस्टली सारी जो है वो आपकी एनर्जी को हाई करने की बात ये जो है यहाँ पे मुझे दिख रही है। जो गणपति जी कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि देखिए, यहाँ पे भी आपकी एनर्जी जो है ऊपर की तरफ जा रही है। ये भी हाई वाइब्रेशन का कार्ड है। आपके लिए कार्ड आया है कुंडलिनी अवेकनिंग का, ठीक है। इट्स टाइम फॉर कुंडलिनी टैप इनटू दिस माइटी फोर्स टू हेल्प यू टू गो हायर एंड इवॉल्व। सो मे बी जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, या तो आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो ऑलरेडी, क्योंकि बहुत आपके हाई वाइब्रेशंस के कार्ड आए, या बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस में रहते हो या रहने की कोशिश कर रहे हो, आर्टिस्टिक हो, ठीक है। एंड चक्रास पे काम कर रहे हो आप अपने, या मेडिटेट करते हो। अगर आपकी अभी कुंडलिनी अवेकन नहीं है तो मे बी आपके लाइफ में आप आगे चल के इस चीज़ पे काम करो, ठीक है। एंड आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखो। ओके, आपसे कहा जा रहा है कि अगर अभी आप जो है, आप अगर नेगेटिव सिचुएशन में हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपसे अभी हैंडल नहीं हो रही हैं या समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो देखिए अभी जो है आप में भी हो सकता है कुछ लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हो, तो उनकी है कुंडलिनी या तो एक्टिवेट हो रही हो, तो इस वजह से उनके जो भी सिचुएशंस चल रहे हैं अभी वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन, ठीक है। लेकिन उनसे कहा जा रहा है कि ये जो हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपके लिए आगे चल के बहुत सारी अच्छी वाइब्रेशंस, अच्छी चीज़ें, अच्छी एनर्जी, अच्छे एक्सपीरियंसेस लेकर आएगी आपकी लाइफ में, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएंगी, ठीक है। अपने वाइब्रेशंस को हमेशा हाई रखना है इस टाइम पे। ओके, अगर अभी आप जस्ट एंटर करा है आपने स्पिरिचुअलिटी में, या जस्ट अभी अवेकन हुई है आपकी कुंडलिनी, आपको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि आप
एनर्जेटिकली आप फील करते होंगे कि आपको आपकी इंट्यूशन पावर तेज हो रही है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, तो आपको जो है पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि इस टाइम पे मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव रहिए, और जितना हो सके नेचर से जुड़िए। मदर अर्थ की, ये मदर अर्थ का एनर्जी है। ठीक है, जितना आप अपने वाइब्रेशंस को हाई रखेंगे, जितना आप जो है मेडिटेट करेंगे, आप जो अपनी साधना करेंगे, उतना मदर अर्थ की भी हीलिंग होगी। ठीक है, आप जब कॉस्मिक एनर्जीज को कॉल करते हो अपने शरीर में, जब आप अपनी साधनाएं करते हो, तो उससे मदर अर्थ को भी हेल्प होती है, मदर अर्थ को भी वो एनर्जी रिसीव होती है। ठीक है, एंड यहाँ पे सेकेंड चीज़ ये कि मदर अर्थ से सभी जुड़े हुए हैं। ठीक है, चाहे वो आपके एनिमल हो या फिर जो भी हमारे ट्रीज, पेड़ पौधे, जो भी होती हैं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, पानी, हवा, ये सारी चीज़ें इनसे जुड़ी होती हैं। तो इन सब की आपको जो है वो केयर करने, ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप किसी जानवर को देखते हो, अगर उसको हेल्प चाहिए तो उसको हेल्प करो। पानी अगर आप वेस्ट देख रहे हो कहीं होते हुए तो उसे रोको। ठीक है, हर चीज़ को मतलब लाइक कि आपको प्रकृति का बहुत ख्याल रखना है। और अगर आप उनसे कनेक्टेड हैं तो डेफिनेटली वो तो फिर और भी अच्छी बात है कि अगर आप ऑलरेडी उनसे कनेक्टेड है, अगर आपको ऐसा फील होता है कि कि नेचर के लिए कुछ करना है, एनिमल्स के लिए कुछ करना है, उसके लिए अगर आपके दिल में दया है, प्यार है, तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और ये चीज़ ये भी दिखाता है, ये कार्ड्स ये भी दिखाते हैं कि अगर आप हायर भी जा रहे हैं तो भी आपको ग्राउंडेड रहना है। ठीक है, हायर जाने का ये मतलब नहीं है कि फिर सारी मोह माया त्याग देना है, और ऐसा नहीं करना है आपको। आप हायर तो जाओगे, हायर आपको जाना है, लेकिन ग्राउंडेड भी रहना है। अब आप 5D और 3D के बीच में आप हो। ठीक है, तो आपको वो मेंटेनेंस बना के रखनी है कि आप अपने डिवाइन से भी कनेक्टेड हो, आप अपने गुरुओं से भी कनेक्टेड हो, आप अपने भगवान से भी कनेक्टेड हो, एंड साथ ही साथ आप इस धरती पर रहने वाले लोगों से भी कनेक्टेड हो, उनकी भी आप हेल्प करो। जो जानवर हैं या फिर जो प्रकृति है, उनकी भी आप हेल्प करो। तो आपकी जड़ें जितनी ऊपर हैं, मतलब लाइक आप जितना ऊपर जाओगे, आपकी जड़ें उतनी ही नीचे मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर नीचे जड़ें मजबूत नहीं होंगी ना, तो आप टिक नहीं पाओगे। ठीक है, एंड सी यहाँ पर भी दिया हुआ है कि आप कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करिए, कुछ ऐसी चीज़ें करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, जिससे आपकी जो है एनर्जी जो है स्टैग्नेट एनर्जी अगर है आपकी, तो उसमें थोड़ी सी कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसे, कि शेक हो। ठीक है, थोड़ा सा स्टैग्नेट हो जाती है, रुक जाती है। अगर आप कर भी रहे थे थोड़े टाइम से, तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि स्टक हो गए हैं, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वही रूटीन चल रहा है, कुछ चेंजेस नहीं आ रहे। तो आपको, अगर आप स्टक फील कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, हीलिंग करो, प्रकृति में जाओ, थोड़ा बाहर नेचर में जाओ, खुली हवा सांस लो, थोड़ा एंजॉय करो लाइफ को। ठीक है, थोड़ा सा जो 3D की जो चीज़ें होती हैं, जैसे घूमना फिरना, या अपने आप को ट्रीट दो, खाना पीना अच्छा लगता है तो पहनना, सजना, जो भी अच्छा लगता है वो चीज़ें भी करो। ठीक है, इससे एनर्जी थोड़ी सी आपकी वापस से शेक होगी, एंड वापस एक जर्क लगेगा, और फिर ये ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, सो ये तो आपके लिए एंजल मैसेज था। अब हम जो है एक टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं कि बाबा और गणपति जी आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आप कैसे नॉलेज गेन कर सकते हो, और कैसे प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हो। फाइल नंबर 1। हायरोफेंट, जगलिंग छोड़िए। ठीक है, आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, इस एनर्जी में कैसे जा सकते हो, जो इतनी प्यारी एनर्जीज आपको यहाँ पे दिख रही हैं, तो ये आपके लिए बता रहे हैं गणपति जी की ये है आपके लिए। ठीक है, अभी सिचुएशंस, मैंने कहा था ना कि अभी हो सकता है कि सिचुएशंस आपको समझ में ना आ रही हो कि ये क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। जगलिंग छोड़िए। ठीक है,
रिश्तों में उलझना छोड़िए, अभी ये टाइम नहीं है आपका रिश्तों में उलझने का या इन चीज़ों में उलझने का, ठीक है। अपने माइंड के कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलिए। ये दोनों जो है जगलिंग और कॉन्फ्लिक्ट, ये जो कार्ड्स आए कि आप अपने ही दिमाग में आप जो है उधेड़ बुन कर रहे हो, चीज़ों के बीच में कंफ्यूज हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो, है ना। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पे जो है ये गुरु हैं, इनका गाइडेंस है आपको, ये आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है। ओवरऑल एनर्जी जो है ये हायरोफेंट का कार्ड है मेरे लिए, ये जो है ये गुरु का कार्ड है, स्पिरिचुअल मेंटोर है, ठीक है। आपको अपने लाइफ पाथ पे बढ़ना है, आपको अपने लाइफ पर्पस पे बढ़ना है। कुंडलिनी का कार्ड आया है आपके लिए, हाई वाइब्रेशन का कार्ड आया है, इतने अच्छे कार्ड्स आए आपके लिए। बट अभी सिचुएशन डेफिनेटली आपको समझ में नहीं आ रही है। आप किसी ऐसे सिचुएशन में या कुछ ऐसी चीज़ों में फंसे हो, या तो अपने घर की सिचुएशन में, कुछ लोग हो सकते हैं अपने घर में, घर की सिचुएशन में, कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में, कुछ लोग अपने वर्क में, कुछ सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप लोग अभी फंसे हुए हो, आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, स्टक हो गए। मैंने कहा था ना, स्टक एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल, जगल कर रहे हो लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो इन सब कॉन्फ्लिक्ट से आपको निकलना है। और अगर ये आप ये कैसे निकलोगे, कैसे समझ में आएगा कि आप इससे कैसे बाहर निकलो, कैसे लड़ो, तो आपको डिवोट करना है अपने गुरु को, अपने जो भी डिवाइन पावर है उनको, जिनको भी आप मानते हो, शिव, पार्वती, अल्लाह, जीसस, जिनको भी मानते हो, ठीक है, उनको आपको डिवोट करना है। और अपने माइंड से ये जबरदस्ती का जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो ना सिचुएशन को, कि मैं ऐसे कर लेता हूँ या ऐसे कर लेती हूँ या ये चुन लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, या इसको ऐसे चला लेता हूँ, उसको वैसे चला लेता हूँ, इतना टाइम देता हूँ, ये सब छोड़ दो, ठीक है, ये सब छोड़ दो, सॉरी, ये दिमाग से ये चीज़ें निकाल दो, डिवोट करो, डिवोट योरसेल्फ, वो देख लेंगे अपने आप, ठीक है। आपके लिए कुछ और लिखा हुआ है जिसको आपको करना है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को छोड़ दो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तभी आप जो है, माइंड में इतनी सारी चीज़ें रहेंगी तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, आप जगलिंग एनर्जी से नहीं निकल पाओगे, तो नॉलेज और ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, ठीक है। आपको अपना स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ाना चाहिए, ठीक है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना थोड़ा नॉलेज बढ़ाइए। आपके साथ चीज़ें हो रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रही कि वो क्या हो रही है, आपको थोड़ा सा और आगे जाना है। ये छोटी छोटी जर्नी नहीं है, आपका थोड़ा सा बड़ा काम है, थोड़ा आगे जाना है आपको, ठीक है। तो उन चीज़ों को समझिए, ठीक है। अभी आप हो ही अगर उसमें, तो आपको उसमें ट्रेंड होना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। नौसिखे की तरह खेलोगे तो बार बार आउट ही होगे, ठीक है। तो ट्रेन योर सेल्फ एंड ट्रेन योर माइंड टू, ओके, कैसे पॉजिटिव रहना है, क्योंकि पॉजिटिविटी के बगैर तो नैया पार नहीं होने वाली, मैं पहले ही बता दूं। हिम्मत रखनी होगी, पॉजिटिव रहना होगा, एनी सिचुएशन XYZ कुछ भी हो। और इतना नेगेटिव रहोगे तो ऐसे ही स्टक रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस चीज़ से निकलने के लिए सबसे पहले तो अपने माइंड को शांत करने के लिए मेडिटेट करो, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करो। आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई करोगे, मेडिटेट करोगे, ठीक है, अपनी हीलिंग करोगे, जब नेचर से कनेक्ट होगे, जब अच्छे कर्मा करोगे, जब तब आपकी लाइफ में आगे जो है अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी, डेफिनेटली। देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। गणपति बप्पा के मैसेज प्लीज हम तक पहुंचाए, प्लीज प्लीज प्लीज। कंपैशन, ओवरऑल एनर्जी है पीस की। तो आप लोग शांति तलाश कर रहे हो फिलहाल तो, ठीक है, कि किसी तरीके से जो है दिमाग को शांति मिले, इन सब उलझनों से निकलो। यू नो व्हाट टू डू, मैंने कहा ना, आपको पता है आपको क्या करना है। आपको नहीं पता तो आपकी सोल को पता है, ठीक है, उनको पता है क्या करना है। यू आर वेरी ओल्ड सोल, कोई यंग सोल नहीं हो, बहुत पिछले जन्मों से बहुत चीज़ें करते हुए आ रहे हो, एनर्जी है आपके में, इंट्यूशन पावर है, आपको उसको टैप इन करना है,
अपनी अपनी एनर्जी पे वापस आपको जाना है, आपको साधना अपनी कंप्लीट करनी है, ठीक है। नहीं तो लटके रहोगे बीच में। वो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करो, प्रायोरिटाइज करो, अपनी लाइफ में प्रायोरिटी लेकर आओ। किसको? अपने आप को देनी है, अपने स्पिरिचुअलिटी को देनी, अपनी लाइफ को देनी, अपनी लाइफ पर्पस को देनी है, या फिर तीसरे बंदों को देनी है। और कंपैशन रखो, ठीक है। लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उनके प्रति जो है कंपैशन रखिए, ठीक है। अपना दिल थोड़ा सा, क्योंकि देखिए आप इस एनर्जी में सक्सेस तभी हो पाओगे जब आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आओगे, क्योंकि वही यूनिवर्स की एनर्जी है। लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि जो गलती करे उसको माफ़ कैसे कर दें और वापस से उसको कैसे बिना कुछ बोले कैसे एक्सेप्ट कर ले। तो वो जब तक रहेगा तब तक आप ईगो में हो, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि डिवाइन लव कैसा होता है, वो तो आप कितनी भी गलतियां कर दो वो स्टिल आपको प्यार करते हैं, है ना। तो आपको अनकंडीशनल लव में आना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ें देख रहे हो और आपको लग रहा है कि एनर्जी आपसे मैच कर रही है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, गाइडेंस है इसमें, तो चीज़ों पे काम करो, ठीक है ना। एक्सक्यूज दे के खाली रोने से जिंदगी नहीं चलती। अगर रोने से ही सब कुछ हो जाए तो फिर पूरी दुनिया सिर्फ रोएगी ही बैठ के, ठीक है। रोने से क्या मिला है आज तक आपको? तो रोना नहीं है, उठ के काम करना है और अपनी लाइफ को चेंज करना है। वो खुद ही कर सकते हो और कोई नहीं करेगा। यू आर ऑन द राइट पाथ। तो ये कार्ड उनके लिए है जो ऑलरेडी साधना कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत से, ये पायल जिन्होंने चूज किया उसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी बहुत अपने ऊपर काम कर रहे हैं और अपनी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। उनको पता है उनको क्या करना है। लेकिन बहुत से लोग जो अभी अभी शायद अवेकन हुए हैं या जिनको नहीं पता है, जो अपने माइंड के कॉन्फ्लिक्ट में अटके हुए हैं, उनके लिए तो अभी जर्नी स्टार्ट हुई है डियर, अभी तो काम करना बाकी है, ठीक है। हार मानना, रोना ये सॉल्यूशन नहीं है। फोकस अपॉन डिवाइन हेल्थ, यस। तो जो लोग नेगेटिविटी में हैं, जो लोग, जिनके लिए 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, दिन रात सोचते रहते हैं, उनके लिए यही है कि आप अपनी हेल्थ पे जो है वो ध्यान दें। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिखाती हूँ मैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सिंबल, ये भी कुंडलिनी का सिंबल है, ठीक है। तो अपने आप को हील करना है, आपको मेडिटेट करिए और म्यूज़िक सुनिए, अच्छे अच्छे राग सुनिए, ठीक है, जिससे आपकी चक्रास की हीलिंग हो, या चक्रा चैंटिंग सुनिए, मंत्र सुनिए, और कुछ भी ऐसा करिए जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। अगर आप ऐसी किसी भी सिचुएशन में हो तो रोना छोड़िए और काम करिए, क्योंकि आपके लिए आगे लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत बड़ी चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। आगे तो बढ़िए, हिम्मत तो करिए। दिस सिचुएशन, इट्स टाइम टू लीव दिस अनहेल्दी सिचुएशन, यस। तो अगर मैंने ये बोला है दिस सिचुएशन इज ऑलरेडी रिजॉल्व, तो ये भी है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आपको समझ में आ गया है कि आपको क्या करना है और आप उस पर आगे बढ़ चुके हो डेफिनेटली। कुछ लोगों के लिए अगर नहीं है तो उनको समझ में आ जाएगा आने वाले टाइम पे। बट अगर आप ऐसी किसी भी सिचुएशन में हो, ये उन लोगों के लिए जो स्टिल किसी से अटैच्ड हैं बहुत ज़्यादा, या अपने आप पे काम नहीं कर पा रहे, तो ये उनके लिए कि ये जो है, ये सिचुएशन, इतनी अटैचमेंट, इतनी कोडिपेंडेंसी, ये सब आपके लिए अनहेल्दी है। तो ऐसी सिचुएशन से, ऐसी कोडिपेंडेंसी से, ऐसी अटैचमेंट से अपने आप को डी अटैच करो, ठीक है, लीव करो ऐसी सिचुएशन को। एंड बॉटम ऑफ द डे है इटर्नल लव। तो डेफिनेटली जब आप ये चीज़ें करोगे ना, तब आपकी लाइफ में आप अपनी जर्नी में सक्सेसफुल होगे। आप जिनके लिए परेशान हो, वो आपको तब आगे जाके जो है उनके वापस आने के चांसेस हैं। तो आप अपने काम करते रहो, ठीक है, आगे बढ़ते रहो। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स है, बप्पा है, सब जो है वो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो सब आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं।
I am unapologetic about what I desire and trust that what I focus on and will grow. Okay, दूसरा भी निकाल लेते हैं कार्ड. Okay, okay. My faith has the power to turn trauma into healing, conflict into growth and fear into love. देखिए कितना प्यारा मैसेज है. Attack, pain, fear, judgment and any form of separation are merely calls for help. So definitely देखिए, my fearless freedom lights up the world. ओके, सो यहाँ पर देखिए आपके लिए जो कार्ड्स हैं वो आपको जो है यूनिवर्स के जो कार्ड है वो इतना क्लियर जो है वो मैसेज दे रहे हैं कि आई एम अनअपोलोजेटिक अबाउट व्हाट आई डिज़ायर. ठीक है, तो आप जो डिज़ायर करते हैं तो वो जब आप उस पर ट्रस्ट करते हैं ना और उस पर फोकस करते हैं तो वो जो है वो ग्रो होता है. ठीक है, बिना किसी नेगेटिव थॉट के. ठीक है, बिना किसी अपॉलॉजी के. ठीक है, और ये तो डेफिनेटली ये कार्ड है. देखिए मैं आपको बोल रही थी ना, ग्राउंड रहना है आपको, आपकी जड़ें जो है उतनी नीचे मजबूत होनी चाहिए. देखिए इस कार्ड में आ गया, माई फेथ हैज़ द पावर टू टर्न ट्रॉमा इनटू हीलिंग. आपके फेथ में वो पावर है कि आप अपने ट्रॉमा को अपनी हीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हो. अपने कॉन्फ्लिक्ट को, ये जो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी आ रही है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट को आप जो है अपनी ग्रोथ में कन्वर्ट कर सकते हो, अपने फियर को अपने लव में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, तो ये गणपति बापा आपको बोल रहे हैं कि आप अपनी ग्रोथ खुद आपके हाथ में है. ये भी ग्रो का कार्ड है, ये भी ग्रोथ का कार्ड है, ये सब आपके हाथ में है. बट अभी आपको इस सिचुएशन से क्या करना है, इस सिचुएशन से सीखना है और अपने आप को, अपनी नॉलेज को, अपनी सोल को ग्रोथ करना है. जब आप ये करोगे ना तो ग्रोथ अपने आप आपकी लाइफ में आएगा. ठीक है, एंड अटैक, पेन, फियर, जजमेंट एंड एनी फॉर्म ऑफ सेपरेशन आर मेयरली कॉल्स. तो ये मैसेज है जो मुझे इस कार्ड से जो एनर्जी आ रही है, मुझे ऐसा लगता है अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. ठीक है ना, आपको ये डिवोट करना होगा, आपको ये डिवाइन को देना होगा. ठीक है, अपना पेन, अपना फियर, अपना जजमेंट, सब कुछ जो है वो आपको डिवाइन को देना होगा. और सेपरेशन जैसी चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं होगा. ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए, अपने काम, अपने ग्रोथ पे ध्यान दीजिए. मैं नहीं लूँगी पायल नंबर 1 के लिए एक सॉल्यूशन कार्ड. बाप प्लीज गणपति बप्पा, एक सॉल्यूशन कार्ड फॉर पायल नंबर 1. कुंडलिनी, थर्ड आई, और आपके लिए तो कार्ड्स ही ऐसे आ रहे हैं. मैं आपको बता रही हूँ आपकी जर्नी आगे जो है वो बहुत कुछ आपको एक्सपीरियंस होने वाला है स्पिरिचुअलिटी में. अगर आप जा रहे हो तो, नहीं जा रहे हो, अगर आप पीछे खींच रहे हो अपने आप को तो गलत है, आपको जाना चाहिए. अभी आपके लिए सिचुएशन ऐसी है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है. जो लोग जो अभी जस्ट एंटर हुए हैं स्पिरिचुअलिटी में, अवेकन हुए हैं जस्ट, उनको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा क्या चीज़ें चल रही हैं. पेशेंस रखिए, थोड़ा ग्रो करिए, नॉलेज गेन करिए, आपके लिए आगे बहुत कुछ है. और जो ऑलरेडी सिचुएशन में हैं, जो पहुंच चुके हैं यहाँ पे, उनके लिए तो कार्ड्स आया ही था कि यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही जा रहे हैं, आपको और आगे करना है. आगे चल के आप अपनी कुंडलिनी असेंशन पे जाएंगे. थर्ड आई चक्र आपकी ओपन हो सकती है क्योंकि यहाँ पे ओपन है थर्ड आई. ठीक है, तो थर्ड आई पे आप काम कर सकते हैं. इंट्यूशन पावर आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और ये जो है ये आपको गणपति बप्पा की तरफ से मिलेगा. ठीक है, ये आशीर्वाद आपको मिलेगा, ये मिला हुआ है सारे डिवाइन एंजल्स की तरफ से. बस आपको इसको अपने आप के अंदर इसको जागृत करना है. ठीक है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है. तो गणपति बप्पा आपके साथ हैं आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए. आपकी प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आपके पास आएगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा अपने आप को, अपनी एनर्जी को. यूनिवर्स आपसे क्या चाह रहा है उसको, यूनिवर्स आपसे कैसे काम कराना चाह रहा है, किस चीज़ों को मांग रहा है, उन चीज़ों को आपको पहले पूरा करना होगा. तब आपको यूनिवर्स वो दे पाएगा जो वो चाहता है.
ठीक है, वरना तब तक वो भी नहीं दे पाएगा। तो आपको अपने आप को इसके काबिल बनाना है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, ये थे गणपति जी के मैसेजेस आपके लिए। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई है तो आपको मुझे बताना है कमेंट्स में, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। चिल्ड्रन बाय। हे पायल 2, अब हम देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं गणपति बप्पा की तरफ से, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, क्या मैसेजेस हैं उनके, और आप अपनी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, नॉलेज, ये सब कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, कार्ड्स फॉर पायल। ओके, सो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं ना, जो अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा परेशानी में है या कुछ ऐसा है, उनके लिए आगे स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छी सक्सेस होगी, क्योंकि पैल नंबर 1 में भी बहुत अच्छे कार्ड आए। सो अभी तो है, देखिए पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचरिंग चूज किया है, आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है। ओवरऑल एनर्जी जो है आपके लिए, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड टेक स्टेप्स that you never make them again. Life doesn't have eraser for wrongs. So आपने जो सीखा है अभी तक अपनी गलतियों से, उसको आप दोबारा ना दोहराएं। ठीक है, कोशिश करें कि आप उनसे सीखें, लेसन्स लें और आगे बढ़े, और उनको दोबारा ना दोहराएं। ये आपका जो डिवाइन जो है ना, ये ऐसे नहीं सिखाता है, वो बुक दे दी, पेन दे दिया और आप सीख रहे हो और ऐसे कर रहे हो। नहीं, वो जो आपको लेसन्स मिलते हैं ना, इसी के थ्रू आपको सिखाता है। आपकी नॉलेज इन्हीं लेसन्स से बढ़ेगी। ठीक है, जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी, जब आप पता चलेगा, जब आपको चीजों का, लोग कैसे हैं दुनिया में, और किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना है, क्योंकि थर्ड आई ये अंजना चक्र है, आपको ये इंट्यूशन आपकी बढ़ेगी। ठीक है, आप जब अपने ऊपर थोड़ा काम करोगे, थोड़ी दुनिया को जानोगे, अपने इंट्यूशन से भी कनेक्ट होगे। अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए, शायद पहले एक बार हुआ था तो गड़बड़ हुई थी, अभी नहीं करनी चाहिए, तो जब आप इनकी सुनने लगोगे, ये जो नॉलेज है ये आपको एक्सपीरियंस जो मिलेगा, ये लेसन से मिलेगा आपको, तब आप जब चीजों को मैच्योरली अपने कंट्रोल में लेकर जब डिसीजंस लोगे, तब आपकी लाइफ में जो है चीजें बदलेंगी। ठीक है, और आपकी लाइफ में जो है प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस आएगा। लेकिन ये तब आएगा जब आप अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में रखोगे, मैनिपुलेट नहीं होगे, दूसरों को कंट्रोल नहीं करने दोगे अपनी जिंदगी को। ठीक है, अपनी लाइफ से क्लटर्स को हटाओगे। जो भी आपको लग रहा है आपकी लाइफ में फालतू है, मतलब फालतू सामान हो, फालतू इंसान हो, फालतू रिश्ता हो, रिलेशन हो, एनीथिंग यूजलेस जो भी हो, ठीक है, अननेसेसरी, तो उसको डीक्लटर करो, उसको हटाओ अपनी जिंदगी से। ठीक है, अपने अंदर का इनर चाइल्ड हील करो, जो एक इनोसेंस जो बचपना है उसको हील करो। स्टार भी यहाँ पे मुझे दिखते, तो आपके भाग्य में बहुत अच्छी चीजें हैं, आपके भाग्य में बहुत हायर जाना लिखा है। लेकिन प्रॉब्लम यही आ रही है कि आप जो है चीजों को अभी समझ नहीं रहे हो। ठीक है ना, अपनी लाइफ का कंट्रोल अब आपके हाथ में, आपको ऐसा लगता है कि है ही नहीं, आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो, या फिर आप अगर अपना डिसीजंस लेना भी चाहते हो तो दूसरों का इन्फ्लुएंस इतना होता है कि आप नहीं ले पाते हो, आप नहीं बोल पाते हो। ठीक है, हो सकता है कि आपको लगता हो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि ठीक है अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो दूसरों को ही लेने दो। आप थोड़ा सा बच्चा जैसा, बच्चे होते हैं ना कि ठीक है दूसरे उनके लिए होता है ना कि दूसरे उनके लिए डिसीजंस ले रहे हैं, जैसे माँ बाप अपने छोटे बच्चों के लिए लेते हैं ना डिसीजंस। स्टिल उस एनर्जी में नहीं रहना है। अब आप इतने समझदार हो कि आप अपनी जिंदगी के कुछ तौर तरीके जो होते हैं बदलो उनको, और अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लो, अपनी इंट्यूशन से काम लो, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखो। ठीक है, और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में आगे जाओ। अभी सैक्रल चक्र का ये भी मतलब होता है मणिपुर चक्र का,
कि अभी बहुत ज़्यादा लोअर इमोशंस में हो। लोअर इमोशंस होते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव अटैचमेंट, लाइक सीरियसली नेगेटिव अटैचमेंट क्यों बोल रही हूँ, जब हम किसी को प्यार करते हैं या जब हम किसी से अटैच होते हैं तो वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझे देख नहीं रहा है, मेरे मैसेजेस नहीं देख रहा है, वो इसके साथ घूम रहा है बट मुझे नहीं टाइम दे रहा है, और भी बहुत सारी XYZ चीज़ें जब हमारे दिमाग में आने लगती हैं तो वो नेगेटिव होती जाती है, वो नेगेटिव इमोशंस होते हैं। जब हम किसी की वजह से रोते हैं, जब हम अपनी खुशियाँ किसी और से एक्सपेक्ट करते हैं कि उसने मुझे ये नहीं दिया या उसने मुझसे ऐसा कहा था, उसने उस चीज़ को पूरा नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये नेगेटिव होती हैं, ठीक है, नेगेटिव इमोशंस में काउंट होती हैं। तो इसको थोड़ा सा आप हील करिए, ठीक है। अब हम देखते हैं टैरो से कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आप कैसे जो है अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में अबंडेंस, नॉलेज, प्रॉस्पेरिटी, कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। गणपति बप्पा क्या बताते हैं आपको। ओह, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, गुड, ग्रेट। Ace of Swords, wow. Okay. The Fool, okay. Oh, Seven of Swords. So मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो लीप ऑफ फेथ है ना, ये आप लेने से डर रहे हो, भाग रहे हो, ठीक है। आप अपने आप से मुझे लगता है कहीं ना कहीं धोखा कर रहे हो। सीरियसली मुझे ऐसा लगता है आपके हो सकता है कि आपके साथ भी हुआ हो पास्ट में, लेकिन यहाँ पे एनर्जी आपके लिए निकाली है। तो जो आपके साथ हुआ है ना, आप उससे इतना ऐसा हो गया आपको कि आपको ना थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज हो गए, ठीक है। आप अब किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आप पे भी अब आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, आपका खुद का कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, ठीक है। आप अभी जो है अपनी ये जो न्यू बिगिनिंग है कि मुझे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, ये एक डिसीजन लेने में आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आप इससे भाग रहे हो। आपको क्लैरिटी आएगी, अभी मे भी हो सकता है कि आपको क्लैरिटी ना हो, मे भी हो सकता है कि आपको अभी पता ही ना चल रहा हो कि आपको करना क्या है, ठीक है। सो गणपति बप्पा कह रहे हैं कि वो आपको क्लैरिटी देंगे, दे रहे हैं अभी, ठीक है ना। आपका जो है पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, और ये कोई बुरी चीज नहीं होती है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बहुत पेन से गुजर रहे हैं, ठीक है। जिंदगी भर के पेन से अच्छा है ना कि अभी आपको कुछ टाइम का पेन हो, जिससे आप अभी लेसन्स लो, सीखो, और आप अपने आप को इतना उस लेवल पे ले जाओ कि जहां फिर आपको आपकी लाइफ में कभी ऐसी कोई इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए, आप चीजों को समझ सको, आप एक्चुअल में लाइफ का मतलब क्या होता है उसको समझ पाओ, ठीक है। वो क्लैरिटी आपको आएगी, आप वो न्यू बिगनिंग करोगे। जो अभी आपको शायद डर लग रहा है ना, वो एक डिसीजन लेने में, वो एक कंट्रोल लेने में, वो एक आपका न्यू बिगनिंग का जो आपका थॉट है कि ये सब छोड़ के आगे बढ़ना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर फोकस करना है, आप अभी उससे भाग रहे हो, अभी आप उससे डर रहे हो कि कैसे होगा, कैसे करेंगे, कैसे छोड़ दूं मैं, वो वाला अभी मुझे लग रहा है कि एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी क्लियर हो जाएगी, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं एंजल्स और क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गणपति बप्पा के मैसेज हम तक पहुँचाएं, प्लीज गणपति बप्पा के मैसेज पहुँचाएं। फाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है बप्पा, बाबा क्या मैसेज है जी, क्या मैसेज है, मैसेज फॉर फाइल नंबर 2, गाइडेंस टू फाइल नंबर 2, गाइडेंस फॉर फाइल नंबर 2। ओके, 2 आ गए, ठीक है। ओके, सो
आपके लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। स्प्रेड योर विंग्स, करियर ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आगे चल के मे भी हो सकता है आप एक स्पिरिचुअल गाइड बन जाओ, और या फिर एक स्पिरिचुअल काउंसलर बन जाओ, या आगे चल के आप भी कुछ रिलेशनशिप्स पे या जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो इस पे आप जो है वो टीच करो, या आप अपना कोई भी आप अपना सोच रहे हो कि मे भी करियर चेंज करना है या करियर चेंज करेंगे आगे चल के। अभी आपके लिए है कि ब्रेथ का कार्ड है, अभी थम जाओ, ठीक है। अभी थोड़ा सा अपने ऊपर हीलिंग करो, अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। अपनी एनर्जी को जो है वो अच्छा करो, और ज़्यादा पॉजिटिव करो अपनी एनर्जी को। जो क्लैरिटी आनी चाहिए जो आ रही है, ठीक है, एक डिसीजन पे आओ। अभी भी आपके अंदर थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो जो प्रॉब्लम हुई थी, जो सिचुएशंस रही हैं, उसकी एनर्जी अभी भी है, वो पूरे तरीके से क्लियर होनी ज़रूरी है। तो अभी पहले उस पे काम करो, ठीक है। अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप की हीलिंग करो, अपने आप को जो है उस लेवल तक लेकर जाओ जहाँ पे आप खुद को इतना बैलेंस कर लो कि फिर आपको फर्क ना पड़े चीज़ों से ज़्यादा, ठीक है। तो अभी आपको जो है, अगर आपको बहुत सारे लोग देखते हैं रीडिंग्स, तो बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो कुछ काम कर रहे हैं अपने ऊपर, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो अभी जस्ट अवेकन हुए हैं, अभी जस्ट उनको पता चला इन सब चीज़ों के बारे में। तो यू नीड अ काउंसलर, ओके। डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, आपको वो गाइडेंस लेनी है। जैसे अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये भी एक तरीके का आपका डिवाइन गाइडेंस है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको जो है वो मैसेज मिल सकता है, ठीक है ना। अगर आप इन पे नहीं देखते हैं तो आप खुद अपने डिवाइन से पूछिए, उनसे बात करिए, उनसे डिस्कस करिए, उनसे मांगिए आंसर्स अपने। और चाहे तो आप अपनी किसी काउंसलर से बात करें, कोई भी स्पिरिचुअल काउंसलर। अगर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा जिंदगी में क्या चल रहा है, तो किसी ना किसी अपने अच्छे काउंसलर से, किसी हीलर से, किसी रीडर से आप जो है वो डिस्कस करें, अपना सिचुएशन बताएं, ठीक है, ताकि वो आपको अच्छे से गाइड कर सके। जिनसे आप कनेक्ट फील करते हैं उनसे ही आप गाइडेंस लें, ठीक है। बाकी अदर्स के लिए अगर कुछ ऐसा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा करियर चूज करें, उनको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा कोर्स चूज करें, तो भी आप जो है सलाह लीजिए, किसी से बात कीजिए, सलाह लीजिए, ठीक है। करियर ट्रांजिशन आया है तो आगे चल के आपका हो सकता है कि करियर में आपका चेंज आए, ठीक है। आप अपने लाइफ जो आप कर रहे हो, बिजनेस या जॉब, वो तो करोगे, लेकिन आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे जाओगे, ठीक है। एंड दिस इज द टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स, ठीक है। आप अपने विंग्स को, आप डरो मत, मैंने कहा ना, आप लीप ऑफ फेथ लेने से, आप आगे एक न्यू बिगनिंग से, एक डिवाइन पे ट्रस्ट करके एक आगे बढ़ जाने से आप डर रहे हो, ठीक है। आपको वो नहीं करना है। आप एक बार अपने पंख फैला के तो देखो, आपकी उड़ान अपने आप हो जाएगी। हिम्मत करो, ठीक है ना, हिम्मत, भरोसा रखना जरूरी है उसके लिए। देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है क्रिस्टल क्लियर इंटेंशन। मैंने क्या कहा, आप अपनी इंटेंशंस को सबसे पहले क्लियर करो, ठीक है। ब्रेथ करना, सबसे पहले खुद को क्लियर करो, खुद की एनर्जीज को क्लियर करो, खुद की सोच को क्लियर करो, उसके बाद आगे बढ़ना, उसके बाद आगे सोचना कि क्या करना है। चलिए अब देखते हैं कि आर्कएंजल माइकल के कार्ड से क्या आता है आपके लिए। गणपति बप्पा, कार्ड फॉर पाइल नंबर 2, न्यू बिगनिंग एंड फ्रेश स्टार्ट, ओके। तो अगेन वही कार्ड है। गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड, लीन ऑन गॉड एंड द एंजल्स फॉर सपोर्ट। तो डेफिनेटली मैंने कहा ना कि डिवाइन पे ट्रस्ट करके वो एक लीप ऑफ फेथ ले लो, ठीक है। आप ये मत सोचो कि खाई में गिरोगे, आप नहीं गिरोगे। अपने विंग्स फैला के तो देखो, खाई में नहीं गिरने देंगे आपको भगवान, ठीक है। आपको बहुत ऊंची उड़ान देंगे, बहुत ऊंची। तो ट्रस्ट करो, ओके। आपको ट्रस्ट की जरूरत है। न्यू बिगनिंग एंड फ्रेश स्टार्ट, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए एक नई बिगनिंग हो सकती है कि उनकी किसी सिचुएशन में हो, उनकी लाइफ में हो, उनके रिलेशनशिप में हो। तो आपको हमेशा ये सोच के डरने की जरूरत नहीं है कि न्यू बिगनिंग मतलब कि हम जिस पर्सन के साथ हैं उसको छोड़ के हम आगे बढ़ जाएं। अरे पहले ही आप इतना क्यों सोच लेते हो, इतना क्यों दिमाग चला लेते हो, हैं? आप
करने दो ना डिवाइन को। अगर देखो सिंपल, मैं एक लाइन हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, जो आपके लिए डेस्टाइन है वो आपको मिलेगा। तो क्यों डरते हो इतना? अगर न्यू बिगनिंग है तो जरूरी थोड़ी है कि आपकी लाइफ में आपको ये लगेगा कि किसी और पर्सन के साथ जाना होगा, हम नहीं कर सकते। अरे न्यू बिगनिंग का मतलब आपकी खुद की पर्सनल लाइफ कुछ है कि नहीं है। ये नहीं कह रही हूँ कि छोड़ो और आगे बढ़ जाओ और इस जर्नी में और ऐसा है वैसा है। देखो आपको लग रहा होगा कि बोलना बहुत आसान है, बोल देती है आके, ऐसा नहीं है, ठीक है। हर किसी ने ये चीजें झेली हुई हैं। आपको तब तक मैं गाइड नहीं कर सकती जब तक मैं खुद इन चीजों को नहीं झेल चुकी, ठीक है। जिसने कभी रोटी नहीं खाई वो रोटी का स्वाद नहीं जानता, ठीक है। तो अगर बता रही हूँ तो मैंने खाई है और अच्छे से खाई है, और बाबा ने बहुत अच्छे से खिलाई है, ठीक है। स्टिल खा रही हूँ। तो चीजों को समझो, डरो मत, चीजों को छोड़ दो। कंट्रोल नहीं करना है, बहुत कंट्रोल कर रहे हो। इस कार्ड से बताई थी ना मैं, कंट्रोल कर रहे हो सिचुएशंस को। अपनी लाइफ में अपना कंट्रोल लो, आपको नेगेटिव कंट्रोल मत करो कि नहीं नहीं ऐसा ही चाहिए। लीन ऑन गॉड, ठीक है। गॉड अब इंचार्ज है, गॉड इज इन चार्ज, वो है, उनको छोड़ दो। अपनी नेगेटिव सिचुएशन जितनी भी है, न्यू बिगनिंग के लिए आगे तो बढ़ो। यहाँ पे भी आप देख रहे हो एंजल्स कैसे उड़ रहे हैं। न्यू बिगनिंग के लिए आगे तो बढ़ो, आपकी लाइफ में बहुत कुछ है। डरो मत, कुछ नहीं होगा, लाइफ बहुत अच्छी होगी। अभी जिससे जैसी चल रही है ना, उससे तो बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है। देखते हैं यूनिवर्स मैसेज आपके लिए क्या है। गणपति बप्पा क्या मैसेज देना चाहते हैं। पता है मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं ना, उनकी मैं अभी कंटिन्यूसली कुछ टाइम से रीडिंग कर रही हूँ, आप लोगों की एनर्जी चेक कर रही हूँ, और ना ऑलमोस्ट हर पायल की वही सेम एनर्जी है, वैसी एनर्जी है। पता नहीं क्यों आप लोग रो रहे हो इतना ज्यादा। मैं जानती हूँ कि नहीं समझ में आता है क्या करें, लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो करो, क्या हो जाएगा। चीजें तो वैसे अभी आपको लग रही है ना कि खराब है जिंदगी में, एटलीस्ट कुछ अच्छा होगा। अगर कोई बोल रहा है कि अच्छा होगा तो एटलीस्ट उस अच्छे को ट्राई तो करो। ट्राई करने में क्या जा रहा है। मैं मानती हूँ कि माइंड बहुत गेम खेलता है, मैं मानती हूँ इस चीज को कि नहीं होने देता, लेकिन आपका कंट्रोल आपके माइंड में होना चाहिए ना कि माइंड का कंट्रोल आप में, है ना। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है, आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकती आपकी जगह। मैंने किया, मैंने अपने जर्नी में किया, मैंने अपनी लाइफ में किया, मैंने अपने ऊपर किया। मैं आपके लिए नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, ठीक है। करना आपको ही है, करो, ओके। I recognize that I have chosen fear and I choose again, I choose love. कार्ड देखिए, आप अब समझो इस चीज को कि आपने अपने फियर को चूज कर लिया, ठीक है, अपने डर को चूज कर लिया। आपको दोबारा चूज करना है और आपको लव को चूज करना है, प्यार को चूज करना है, ठीक है। हैप्पीनेस इज माई बर्थ राइट, यस, खुश रहना आपका बर्थ राइट है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि मुझे ही कभी कुछ नहीं मिला, मेरी ही जिंदगी में सारी प्रॉब्लम्स है, मुझे ही कभी ये सब सुख नहीं मिला, बचपन से मैं ये देखता आ रहा हूँ, ये देखते आ रही हूँ, ऐसा वैसा, ये सब मत सोचो। पॉजिटिव रहो, ठीक है। अगर आपको लेसन्स मिले हैं तो कहते हैं ना कि बड़े काम के लिए वो बहुत कुछ सीखा होता है, वो ही एक अच्छा बिजनेस रन कर सकता है, एक बिजनेस का ऑनर होता है ना। और जिसने कम सीखा होता है, जो अभी फ्रेशर होता है, वो एक बिजनेस का ऑनर नहीं होता है, उसको नहीं पता, वो सिर्फ अभी एक्सपीरियंस ले रहा होता है। तो जब आपको अगर अपने कहते हैं ना बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, एक बड़े बिजनेस का ऑनर बनना है, तो आपको एक्सपीरियंसेस लेने पड़ते हैं। ऐसे ही लाइफ में अगर आपको कुछ बड़ा करना है, कहीं पहुंचना है, अपने लाइफ को कुछ अच्छा करना है, तो वो एक्सपीरियंसेस लेने पड़ेंगे। और जिसका जितना बड़ा मिशन, उसके उतने ज्यादा हार्ड एक्सपीरियंसेस, लेसन्स, ठीक है। तो डरना नहीं है। Thank you, universe, for helping me see beyond the limits of fear. Thank you for expanding my perception so that I can see what is of the highest good. So देखिए आपके लिए मैसेज है, पूरा का पूरा मैंने पढ़ दिया आपके लिए। And
I do whatever it takes to get closer to the consciousness. Yes, आउल का कार्ड बना है नॉलेज, ठीक है। नॉलेज के लिए हम देख रहे हैं ना, नॉलेज गेन, आपको अपनी हायर पावर को बढ़ाना है, अपनी हायर नॉलेज को बढ़ाना है, ठीक है। इन सब के बारे में थोड़ा पढ़िए, थोड़ा जानिए, खुश रहिए, ठीक है। और अब हम एक सॉल्यूशन कार्ड मांगते हैं गणपति बप्पा से पायल नंबर 2 के लिए। एक सॉल्यूशन कार्ड फॉर पायल नंबर 2, गणपति बप्पा एक सॉल्यूशन कार्ड फॉर पायल नंबर 2। पर्सपेक्टिव, ये जो अभी ये कार्ड था परसेप्शन का कार्ड था, राइट। देखने का नजरिया बदलिए चीजों को। आप अपनी सिचुएशन को जो देख रहे हो वो सिचुएशन वैसी नहीं है। आप अपनी सिचुएशन को जो सोच रहे हो वो सिचुएशन वैसी नहीं है। आप सोचते हो आपके साथ ही सब गलत होता है, आपके साथ ही सब बुरा हुआ है, आपको ही कोई खुशियां नहीं मिली। नहीं, आपके लिए बहुत कुछ है आगे, आपको बस उसको क्लेम करना है, ठीक है। लाइफ आपके लिए बहुत कुछ लेकर बैठी है, बस उसको कहते हैं ना कि आपको उस लायक बनना है कि आप उसे ले सको। जब आप उस लायक ही नहीं होगे तो फिर आप उसे लोगे कैसे। आपको अपने ऊपर काम करना है। आपने फियर को चूज किया था अपनी लाइफ में, अब आपको लव को चूज करना है, ठीक है। और अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग को यस कहना है, लीप ऑफ फेथ लेना है, डिवाइन पे ट्रस्ट करना है। जो आपके लिए बना है वो आपको मिलेगा। बस आप इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ जाओगी, इसकी एक नई शुरुआत होगी, एनर्जी की नई शुरुआत होगी, साइकिल्स खत्म होंगे। लीप ऑफ फेथ लीजिए। आपके कुछ कार्मिक साइकिल्स थे अगर तो वो खत्म होंगे, ठीक है। जब हम डिवाइन पे ट्रस्ट करते हैं और पॉजिटिव रहते हैं तो उनका असर भी जो होता है, कार्मिक्स जो साइकिल होते हैं, कार्मिक साइकिल्स जो होते हैं, उनका असर भी कम होता है और इजीली हम उसको हैंडल करके बाहर आ सकते हैं, ठीक है। वरना नेगेटिविटी आपके अंदर है और नेगेटिव सिचुएशन है वो आपको और दबाएगी और आपको नेगेटिविटी में लेके जाएगी। तो आप सिर्फ एक ही चीज से लड़ सकते हो, आप पॉजिटिव रह के लड़ सकते हो। पॉजिटिव रहना इट्स नॉट अ इजी टास्क, बट फिर भी करिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, आपको कुछ गाइडेंस मिला होगा इससे। सो अगर आपको अच्छी लगी, रेजोनेट हुई है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। चिल्ड्रन बाय। हे पायल श्री, अब आपके लिए देख लेते हैं कि क्या मैसेज देते हैं गणपति बप्पा, क्या आपके लिए गाइडेंस है, कैसे आप अपनी लाइफ में प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस एंड नॉलेज को अट्रैक्ट करोगे। अभी आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस देते हैं आपकी लाइफ के लिए, देखते हैं गणपति बप्पा। Cards for pile number 3. Okay, great. 3. So ये कार्ड पाइल नंबर 2 में भी आया था, तो आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। ओके, आप सब लोगों का एक ही प्रॉब्लम अभी मुझे दिख रहा है। यू गाइज आर नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू, ओके। जो वो देना चाहते हैं आपको, आप वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, ओके। सो पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज किया है, आपके लिए सबसे पहले है कि अपनी बेटर कंपनी चुनिए, अपनी तरीके के लोगों को चुनिए। आप पॉजिटिव इंसान है, आप स्पिरिचुअल पर्सन है, आप चाहते हैं आपके पास जो लोग रहते हैं, आपके आसपास जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, ठीक है। उनको आपकी चीजें नहीं समझ में आती, उनको ये सारी चीजें नहीं समझ में आती। आप ट्राई भी करते हो उनसे बोलना या बताना, तो वो उनको आपका सिचुएशन नहीं समझ में आता है। उनको सिर्फ सीधी सीधी यस और नो में चीजें समझ में आती है। अगर कुछ चीज आपको अच्छी नहीं लग रही तो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। कुछ चीज अच्छी लग रही है तो उसके साथ रहो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो छोड़ दो, ठीक है। बस इतना समझ में आता है। लेकिन कुछ चीजें उससे हटकर होती हैं, उससे ज्यादा होती हैं, समझ में नहीं आती हैं वो चीजें, उसको आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो,
आप वो उनसे शेयर नहीं कर पा रहे हो। अपने जैसे लोगों को चुनो, अपनी सोल फैमिली से कनेक्ट हो, डिवाइन से मांगो अपनी सोल फैमिली, आप कनेक्ट हो गए ऐसे लोगों से जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपको गाइड करेंगे, जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएंगे। हाई वाइब्रेशन के लोगों के साथ रहोगे तो हाई वाइब्रेशन में जाओगे। ठीक है, जो भी पास्ट में हुआ है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। ठीक है, हम हमेशा ये बोलते हैं उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, बट हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे अंदर क्या कमियां थी, हमारे अंदर क्या ऐसी चीजें थी जिसको हमें ठीक करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उसी वाइब्रेशन में थे, तभी हमने वैसी चीजें अट्रैक्ट करी है। तो अपने आप से शुरुआत करो, अपने अंदर झांको और अपनी गलतियों को सुधारने से शुरुआत करो। दूसरे से एक्सपेक्ट बाद में करना कि वो आए माफी मांगे या वो इस चीज का रिग्रेट करे, फला करे, ढिमका करे, वो चीजें बाद में करना। पहले अपने आप पे काम करो, पहले अपनी गलतियों से सीखो, अपनी गलतियों को सुधारो और कोशिश करो कि लाइफ में दोबारा ऐसी गलतियां ना हो। हीलिंग करो अपनी और एक्सेप्ट करो कि यूनिवर्स जो आपको देना चाह रहा है उसे ईगो में या डर में मत खराब करो कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, ये मुझे अब लेना ही नहीं है, नहीं। ठीक है, वो मत करो। और अपने जो है कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो। आप शायद या तो आप बोलते नहीं हो, ठीक है, आप बोल नहीं पाते हो लोगों के सामने, अपनी बात नहीं रख पाते हो, या आप अपने दोस्तों को या अपने सर्कल को समझा नहीं पाते हो। और अगर आप समझा नहीं पाते हो तो आप अपने आप नहीं, आपको लगता है कि सामने वाला समझेगा नहीं, तो आप चुप हो जाते हो, आप बात नहीं करते हो, आप बताते नहीं हो, और ऐसे रह रह के आपका थ्रोट चक्रा जो है आपने ब्लॉक कर लिया है। अब आप किसी पहले भी मुझे नहीं लग रहा आप किसी सिचुएशन में, जब से आप किसी रिलेशनशिप में होंगे, किसी कोई ऐसे फ्रेंड्स के बीच में होंगे, तो मुझे नहीं लगता आप बोल पाते होंगे अपनी बात ज्यादा। ठीक है, और अगर बोलते होगे तो कभी ऐसा बोल देते होगे कि झगड़ा ही हो जाता होगा, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा भी लगता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो कुछ नहीं बोली, लेकिन सामने वाला आपको बोल के चला जाता है कि तुमने सब कुछ बोला, तुम्हारे बोलने से ऐसा हुआ। ठीक है, तो उन चीजों को सीखो। अगर आप आप जो बोलते हो वो दूसरों को लग जाती है या कुछ ऐसा, तो उस पर भी काम करो, अपनी वाइब्रेशंस पे भी काम करो, जो पास में जो चीजें हुई हैं उससे सीखो, हील करो अपने आप को। ठीक है, और एक्सेप्ट करो कि यूनिवर्स जो आपको देना चाह रहा है, हीलिंग दे रहा है यूनिवर्स, तो वो लो, हील करो, खुद के हार्ट को हील करो। ग्रीन कलर है, हार्ट चक्रा का कार्ड है, हार्ट को हील करो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गणपति बप्पा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप कैसे अपनी लाइफ में अपनी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, नॉलेज को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, क्या करना चाहिए आपको, कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। फाइल नंबर 3 के लिए बाबा गणपति बप्पा, फाइल नंबर 3 के लिए मैसेज। वो अपने लोअर सेल्फ से थोड़ा सा बाहर आइए, हायर एनर्जी में जाइए। ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी की तरफ जाइए, अपनी लाइफ पर्पस की तरफ जाइए, अपनी अथॉरिटी में आइए, डिसीजंस लेना सीखिए। तीनों पायल का ऑलमोस्ट कार्ड्स अलग है, लेकिन मैसेज जो है वो बहुत ही सिमिलर आए हैं। कुछ कुछ अलग है, लेकिन कुछ बेसिक मैसेजेस हैं जो बहुत सिमिलर आए हैं। अपने जो आपका जो कहते हैं ना कि ईगो, गुस्सा, जलन, या फिर किसी चीज को जबरदस्ती अपने पास रखने का जो होता है ना, एक अलग तरीके का, एक क्या बोलते हैं उसे, मैं भूल रही हूँ अभी, पॉजिटिवनेस। यस, तो अगर आपको किसी भी तरीके का, अगर आपको पॉजिटिवनेस है किसी भी चीज को लेके, किसी रिलेशन को लेके, पैसों को लेके, किसी भी चीज को, ये चीज मेरी है, मेरा है, ये चीज किसी और का नहीं, उन चीजों को छोड़िए। ठीक है, इन चीजों को छोड़िए। बहुत ज्यादा होल्ड करके रखने से भी ना किसी भी चीज का, किसी भी इंसान का, किसी भी रिलेशनशिप का दम घुटता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा होल्ड करके मत रखिए। पैसा भी बहुत ज्यादा टाइट मुट्ठी में रखोगे ना तो एनर्जी फ्लो नहीं हो पाएगी। ऐसे रखोगे तो जितना है उतना ही रहेगा, एनर्जी फ्लो नहीं हो पाएगी। जब थोड़ा मुट्ठी खोलोगे ना तब एनर्जी फ्लो होगी, और जब एनर्जी फ्लो होगी तब मनी आएगी। ठीक है, तो
कंजूसी अगर है तो छोड़ दो आप, ठीक है। अगर आप बहुत पॉजेसिव हो तो छोड़ दो, कम करो उसे। अपनी क्रिएटिविटी साइड को जो है वो ज्यादा इनहांस करो, काम करो अपनी क्रिएटिविटी पे, जो भी आपको अच्छा लगता है करना, जिस चीज से भी आपको खुशी मिलती है, ठीक है। अपने करियर पे थोड़ा फोकस करो। पैसों का अगर प्रॉब्लम है तो करियर पे भी आपको फोकस करने का टाइम है, और आगे चल के आप अपनी लाइफ पर्पस पे भी जाओगे। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने किसी सोलमेट जो है, आपकी जो लाइफ में जो पार्टनर है वो आपके सोलमेट हो, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर करे, और बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है वो जिसका वेट कर रहे हैं, ठीक है, वो जिसका इंतजार कर रहे हैं, वो पर्सन उनकी लाइफ में आए एक नई एनर्जी के साथ। या जर्नी भी दिख रही है ना, ये इमोशंस का बैलेंस होना, अभी ये नाव निकली नहीं है, वही है। तो हो सकता है कि वो आए, लेकिन आपको अभी जो है अपने ऊपर फोकस करना है, अपने करियर के ऊपर फोकस करना है। जब तक आप अपने ऊपर फोकस नहीं करोगे और अपने लोअर सेल्फ को, जो ये कार्ड्स पे आपको दिख रहे होंगे ना ये कलर, अपने लोअर सेल्फ को, अपने ईगो, अपने गुस्सा और अपने पॉजिटिवनेस पे काम नहीं करोगे, छोड़ोगे नहीं उसे, बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा पकड़ के रखना, तब तक ये चीजें चेंज नहीं होंगी, ठीक है। और देखते हैं, प्लीज बताएं बाबा के मैसेज, गणपति बप्पा के मैसेज हमें क्या है। पायल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है गणपति बप्पा के, नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है गणपति बप्पा के। करेज, हिम्मत रखिए। यस, ये कार्ड भी जो है ये एक्शन लेने का कार्ड है, ठीक है। तो आपको हिम्मत रखना है। अगर आप किसी भी सिचुएशन में, कुछ लोग हो सकता है कि करियर के सिचुएशन में डील कर रहे हो, उनका फाइनेंस अच्छा ना हो, उनका करियर अच्छा ना हो, कुछ लोग रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं, तो आपको जिस भी सिचुएशन में आप डील कर रहे हो, करेज रखिए, हिम्मत रखिए, चीजें बदलेंगी, ठीक है। न्यू एनर्जी में आओगे, करियर की भी न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रिलेशनशिप भी है तो वो न्यू गिफ्ट्स फ्रॉम द गॉड। यस, आप अपना काम करिए, अपने आप को हायर एनर्जी में लेके जाइए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आपको गॉड की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे। हो सकता है आप जिस पर्सन का वेट कर रहे हैं वो आपको मिल जाए, ठीक है। क्लियर योर स्पेस। तो यस, अभी मैंने कहा ना कि अपने नेगेटिविटी को क्लियर करिए, जो पास्ट में जो भी चीजें हुई हैं, जो भी सिचुएशंस रही हैं, उन सबको क्लियर करिए, अपने थॉट्स को क्लियर करिए, और जितने भी लोअर एनर्जीज हैं उनको क्लियर करिए। एंड देखिए, ओवरकमिंग डिफिकल्टीज, तो डेफिनेटली गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड भी है यहाँ पे। मैंने इसमें भी कहा था कि ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ठीक है, अगर आप अपने ऊपर काम करते हो तो डेफिनेटली आप अपनी डिफिकल्टीज से ओवरकम करोगे। ओके, बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए। फाइल नंबर 3 के लिए मैसेज पर फाइल नंबर 3 मैसेज पर ऑनर एंड ट्रस्ट योर फीलिंग। यस, आप इंट्यूटिव हैं, ठीक है। आपका दिल अगर कुछ बोलता है, आपको लगता है कि आपको ये चीज करनी चाहिए, तो आप वो कीजिए, ठीक है। आपको जिनसे लगता है आप उन्हीं से अपनी बातें शेयर कीजिए, ठीक है। और अपने जैसे लोगों को चुनिए, आप जल्दी हाई वाइब्रेशन में आएंगे। डिअटैच फ्रॉम दिस सिचुएशन। यस, तो अभी जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही है उससे डी अटैच करिए अपने आप को, ओके। उस सिचुएशन को अभी छोड़ दीजिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि वो पर्सन या कुछ ऐसा छोड़ दीजिए, बट उस सिचुएशन के बारे में सोचना, अगर उस पर्सन से अभी आपको तकलीफ हो रही है तो उस पर्सन के बारे में सोचना, करियर किसी से तकलीफ हो रही है, पैसों से तकलीफ, उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए और वो डिवाइन को दे दीजिए, ठीक है। फॉरगिव योरसेल्फ, यू हैव डन नथिंग रॉन्ग। तो यस, मैंने कहा ना यहाँ पे कि कुछ लोग आपको जो है वो बोल के चले जाते होंगे कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, और आप उसकी वजह से ऐसा सोचते होगे कि शायद मैंने ऐसा ना बोला होता तो ऐसी चीजें ना होती। कुछ चीजें लिखी होती हैं, तो अपने आप को माफ करिए, उन लोगों को माफ करिए जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और इन सब चीजों से अभी ये लोअर एनर्जी से बाहर आइए। ये क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये सबको क्लियर करिए, ठीक है। इन सब चीजों को क्लियर करिए और अब आगे बढ़ने का टाइम है, ठीक है ना। दिस सिचुएशन इज ऑलरेडी रिजॉल्व। सो यस, ये कार्ड जो है मेरे से आई थिंक पाइल नंबर 1 में जो है अपने आप ही कार्ड कुछ और था, और ये कार्ड मेरे को जो है वो मैंने अपने आप ही बोल दिया था, और ये कार्ड देखिए इस वाले पाइल में आ भी गया। तो डेफिनेटली आप लोगों की एनर्जी तो कुछ ऐसी ही है
सारे जो हैं जो मुझसे जुड़े हुए, कुछ एक लेवल अप हैं, कुछ एक लेवल डाउन हैं, कुछ अभी अभी अवेकनिंग में आए हैं, कुछ उस चीज को समझ पा रहे हैं, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, बट ऑलमोस्ट सबके लिए जो उनका जो पर्पस है ना, उनका यही कि उनको अपने लाइफ पर्पस में आना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। कुछ लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े लाइफ पर्पसेस है, कुछ के लिए उतने नहीं है, लेकिन आप सबको अपने लाइफ पर्पस को समझना होगा, अपने सोल पर्पस को समझना होगा। आपको अच्छे कर्मा करने होंगे, आपको अपने जितने भी कार्मिक बैगेजेस हैं उनको क्लीन करना होगा, थोड़ा सा आपको डिवोट करना होगा, अपनी एनर्जी को हाई करना होगा, और फिर उसके बाद लाइफ एकदम बदल जाएगी आपकी। ठीक है, देखते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस क्या है। When I lean on certainty and faith, I change my mind about the world I see. See, मैंने क्या बोला, डिवोट करिए, डिवोट, आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपका तरीका बदल जाएगा दुनिया को देखने का। The moment I realign with love, clear direction is presented to me. आप समझ रहे हैं इसका मतलब? जब आप लव क्या है, मैंने कहा ना हर बारी कि लव जो है वो यूनिवर्स की एनर्जी है। जब आप लव से रियलाइन करते हैं, यानी कि वापस उस एनर्जी में आते हैं, जब आप लोगों को वापस से प्यार करना, कंपैशन रखना, सबके लिए अच्छा फील करना, जब प्यार वाली जो फीलिंग आती है, अनकंडीशनल लव वाली फीलिंग आती है, जब आप उससे अलाइन होने लगते हैं ना, तो आपको जो है आपका क्लियर डायरेक्शन मिल जाता है कि आपको क्या करना है। वो मिलता जाएगा, आपको दिखता जाएगा आगे क्या, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, वो यूनिवर्स आपको दिखाता जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप उस टाइम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो। When I focus on my inner light, I see the world through the lens of love. So देखिए आपके लिए कितने कार्ड्स यही बोल रहे हैं, आपको क्या करना है, आप जो भी सिचुएशन हुई है उसको फॉरगिव करिए, उस इंसान को, उस पर्सन को, जो भी लोग इन्वॉल्व थे सबको फॉरगिव करिए, खुद को फॉरगिव करिए और लव को चूज करिए। ठीक है, आपको अनकंडीशनल लव में रहना है, लेकिन अगर आप वेट भी कर रहे हो तो शायद कभी कभी ऐसे नेगेटिव हो जाते हो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, वो नहीं करना है। हायर एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी में जाना है। अगर आपके साथ के लोग आपको बोलते हैं बेकार इंसान था, ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था, नहीं सुनना है, कुछ नहीं सुनना है अभी। ठीक है, कान बंद, और वो घोड़े के जो दोनों साइड लगे होते हैं ना, ऐसे लगा लो, सीधा आपका जो टारगेट है उस पे फोकस करो, उसी की तरफ बढ़ते रहो, ना इधर की सुननी है ना उधर की सुननी है, सिर्फ अपना काम करना है, सिर्फ डिवाइन की सुननी है, सिर्फ अपने मन की सुननी है। स्पिरिचुअल अगर हो तो अपने इंट्यूशन की सुनो। ठीक है, वो आपको सबसे बढ़िया गाइड करेगा। दूसरा पर्सन नहीं जानता है आप किस एनर्जी में हो, आपके साथ क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में कौन सी जर्नी चल रही है, क्या चल रही है, वो नहीं जानते। ठीक है, वो सिर्फ जानते ए और बी। तो उन सब पे नहीं ध्यान देना है। वननेस इज माई ट्रू नेचर। सी, देखिए वननेस का कार्ड है। सो डेफिनेटली आप लोग एक जर्नी में हो, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो आपको अपने आप को कंप्लीट करना है। आप अपने आप को अधूरा नहीं फील कर सकते किसी के भी वजह से। आपको अपने आप को, अपनी सोल को कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको ऐसे अपने आप में ही आपको ये फील करना है कि आप कंप्लीट हो, यू आर द कंप्लीट सोल। ओके, अगर आपको लगता है कि आप कहीं से भी अधूरे हो, किसी की वजह से अधूरे हो, वो नहीं है तो मेरी जिंदगी पूरी नहीं है, तो वो उसी सिचुएशन से आपको ओवरकम करना है, वही सीखना है आपको। ठीक है, सो गणपति बप्पा, एक सॉल्यूशन कार्ड फॉर पायल नंबर 3, वन सॉल्यूशन कार्ड फॉर पायल नंबर 3। योगा। ठीक है, आप अपनी एनर्जी को जो है, मैंने कहा ना, हायर एनर्जी में लेके जाना है। ठीक है, तो आप योग करिए अपनी लाइफ में, जो है किसी भी तरीके का मेडिटेशन, योगा, कुंडली योगा होता है, लेकिन ऐसे मत कर लीजिएगा प्लीज, ये सब बहुत डेंजरस चीजें होती हैं। ये प्लीज किसी गुरु के उसमें ही करिएगा, ऐसे मत करिएगा कहीं से बुक पढ़ लिया, कहीं से वीडियो देख ली तो शुरू हो गए, नहीं, ये सब चीजों से मजाक नहीं होता, ये सब एनर्जी है। ठीक है, सो आप
अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए नॉर्मल योगा करिए, ठीक है। अपनी एनर्जी को ऊपर हायर उसमें मतलब लाइक अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेट करिए। और उसके बाद अगर आपको धीरे धीरे जब आप पॉजिटिविटी में आओगे, अलाइन होगे, तो अपने आप आपको समझ में आएगा आप अपनी कुंडलिनी की जर्नी में कैसे जाओगे, ठीक है ना। तो किसी भी तरीके का योग हो सकता है, भक्ति योग है, हर तरीके का कोई भी योग, कोई भी किसी भी तरीके का योग आप कर सकते हैं। बट किसी गुरु, जब ऐसा कोई आप स्पेशल योग करोगे तो किसी गुरु के उसमें ही अंडर रहकर ही करिएगा, ठीक है। नॉर्मल योगा जो करते हैं, डेली योगा, वो आप नॉर्मली आप कर सकते हो, सूर्य नमस्कार एंड ऑल दैट, वो आप कर सकते हो। लेकिन कोई भी स्पेशल योगा, हठ योगा, कुंडलिनी योगा, कोई भी इस तरीके का योगा, क्रिया योगा, ये आप बिना किसी गुरु के, बिना किसी गुरु के नहीं करोगे। किसी भी वीडियो से देख के, कोई भी बुक पढ़ के नहीं करोगे, ठीक है। बस मैं अब ज्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगी, बस इतना बताऊंगी, नहीं करोगे आप बिना किसी गुरु के, ठीक है ना। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3 और होप सो आपको रेजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आएगी। और अगर आपको रेजोनेट हुई है तो आपको मुझे कमेंट में बताना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। चिल्ड्रन बाय।